सीनियर एनालिस्ट एंड एंकर पर्सन हारून रशीद साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आपके तजुर्बे की बुनियाद पर यह पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या इलेक्शन को लेकर हमारे आइन में ये जो इतना इब्हाम है कि असेंबलियाँ टूटने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, या आपके ख्याल में मामला कुछ और है? क्या ये मसला आइन में है या फिर नीयतों में? आइन में हरगिज कोई भाम नहीं है। आइन ये कहता है एक हुकूमत के ख़त्म होने के 90 दिन के बाद इलेक्शन होनी चाहिए। इब्हाम पैदा किया जा रहा है, उसमें कुछ सियासी जमातें जो अपनी तहलील होने के ख़तरे से दो चार हैं, जिनका वजूद ही शायद मिट जाएगा बतदरीज, वो हैं। फिर उनके हामी वकला हैं, वकला नहीं हैं वैसे, चंद आदमी हैं जो इत्तफाक से अहम मनासब पे फायद हो गए। वकला PTI के साथ हैं। कल परसों जो इलेक्शन हुआ लाहौर बहार का, तो 2 गुना से भी ज़्यादा वोट लिए PTI के उम्मीदवारों ने। सर लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस नोटिस को भी मुतनाज़ बना दिया गया है ना। आप देखें कि 2 जजेस पर एतराज़ात उठा दिए गए हैं और PDM ने भी मुतालबा किया है और वकला तंजीमों की तरफ से भी आवाज़ें उठ रही हैं। तो क्या ये केस आइनी हुक्मरानी के लिए एक कोई टेस्ट केस तो नहीं बन गया आपकी नज़र में? ये बिल्कुल एक टेस्ट केस है। अगर यहाँ पे कौम खड़ी नहीं होती और सही नतीजा नहीं निकलता तो फिर आप जवाल के उस मरहले में दाखिल हो जाएंगे जिसके बाद संभलना शायद मुमकिन ना हो। वकील नहीं है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, वकील उनके साथ नहीं है। और जिन जजों पे एतराज़ात किए जा रहे हैं, ये वही जज हैं उस बेंच में शामिल थे जिन्होंने कासिम सूरी की रूलिंग जो है, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग मुस्तरद कर दी थी, जिसके तहत कौमी असम्बली ख़त्म की गई थी। कौमी असम्बली को उन्होंने बरकरार रखा। मसला ये है कि जिसके खिलाफ फैसला होता है वो नहीं मानता, क्योंकि आइन का और कानून का बर्रे सगीर के मिजाज में नहीं एहतराम किया जाए। जो कुछ थोड़ा बहुत एहतराम करने वाले थे वो इस दुनिया से चले गए। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, खान साहब को वैसे लाडला कहा जाता है, लेकिन खान साहब ने जब एक जज साहिबा पर इल्जामात लगाए तो उनसे अदालत में माफ़ी मंगवाई गई, लेकिन मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज पर उंगलियां उठाती नजर आ रही हैं, लेकिन अभी तक सुकूत तारी है। क्या कहेंगे भाई? वो इस सवाल का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया। यानी उन्होंने ये कहा था कि जिन लोगों ने शहजाद गिल के साथ बहुत ज़्यादती की, बहुत तहकीर और तौहीन अमेज़ सलूक किया, तजलील की, उनके ख़िलाफ़ हम आइनी कार्रवाई करेंगे। और उसे जिस जज ने ये किया और उस पर इतना तूफ़ान उठा कि गोया कि उसने कोई कत्ल कर डाला है किसी जज को, और वो गया, उसने माफ़ी मांग लिया। बड़ा अच्छा किया, माफ़ी मांगनी चाहिए थी। बस ये कहना चाहिए था, जज का जिक्र किए बगैर उस वक्त ये कहते कि ये हमारे ख्याल में तो मुनासिब नहीं है और हम देखते हैं कि कानून के तहत क्या हो सकता है। रह गई मोहतरमा, तो मोहतरमा ने तो कोई तहकीर, अदलिया की तहकीर में कोई कसर छोड़ी नहीं। अगर अदलिया एक अमारत होती तो ये समझिए कि उसे आग लगा दी थी उन्होंने। अगर ये एक झोंपड़ी होती तो इसको आग लगा दी थी। लेकिन हालात ऐसे हैं कि अदालती निज़ाम इतना कमज़ोर हो गया है ना, तो वो उन्हें उसी शाम जेल में होना चाहिए था और तहकीकात शुरू हो जाती और उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाता। आपकी नज़र में सारे मसले का आईनी हल क्या है? क्या आप समझते हैं इसका क्या सोल्यूशन है? सारे आइनी मसले का हल आइन की पासदारी है, और वो पासदारी करने के लिए चूँकि कोई तैयार नहीं है। ऐसी सिचुएशन में होता ही है, एक ताकतवर लीडर की ख्वाहिश पैदा होती है। वो आपने देख लिया, लाहौर में भी देख लिया, ज़िमनी इलेक्शनों में भी देख लिया, और आइंदा भी आप देख लेंगे कि वो सारी जमातों के वोट मिलकर इमरान खान के वोटों के आधे बनते हैं। और ये एक ताकतवर लीडर आएगा, ये मैं इस पर खुश नहीं हूँ, इसलिए कि असल में तो अदारे मुस्तहकम होने चाहिए। ये तो इमरान खान साहब का तस्वर है कि एक लीडर आता है और दुनिया को बदल डालता है। जिन लीडरों ने दुनिया को बदला है उन्होंने अदारे बनाए हैं। ये पिछली सदी की मिसाल है, चर्चिल है, डेगॉल है, अदारों को मुस्तहकम किया है। या कदीम दुनिया की मिसाल ले लें, जनाब उमर फारूक आजम ने 26 अदारे बनाए थे। उसमें एक अदारा ऐसा भी था जिसको बनाने में दुनिया को मजीद 14 कार थे, यानी सोशल सिक्योरिटी का, मिलिट्री इंटेलिजेंस का।
और बहुत से अदारे बनाए, वो तो खैर तफसील का मौका ही नहीं है। हाँ। सही। अच्छा, आपने ज़िमनी इंतखाबात की बात की। हारून साहब, बहुत सी सीटों में हमने देखा कि मुकाबला जो है वो कहीं बहुत तगड़ा रहा, लेकिन कहीं वन साइडेड ही अवाम ने वो फैसला दिया। राजनपुर का जो इलेक्शन हुआ है, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? इसके रिजल्ट्स को किस तरह देख रहे हैं आप? राजनपुर के इलेक्शन ने जनूबी पंजाब के मुस्तकबिल का फैसला कर दिया। वैसे जहांगीर तरीन साहब ने सर्वे कराया था, जो ज़ाहिर उन्होंने पब्लिक करने के लिए नहीं कराया था, और उसके बाद दोस्तों से वो कहते हुए पाए गए कि उसकी तो मकबूलियत बढ़ती जा रही है। और ये हमारे लिए कोई इंकशाफ इसलिए नहीं है कि हम ऐसे कई सर्वे देख चुके हैं और उसमें बहुत ही मोतबर अदारे हैं जो अपनी साख पे किसी हाल में हर्फ आने नहीं देते। ये जो प्लान है बुनियादी तौर पर, जिसमें सब जानते हैं कि कौन कौन शामिल है, सिर्फ इस सरजमीन के लोग शामिल नहीं हैं, और लोग भी शामिल हैं कि वो अपना कुछ लोग जो हैं इन्फ्लुएंशियल्स जो हैं उनको माइल कर लिया जाए, तोड़ लिया जाए सादा अल्फाज में, और उसके ज़रिए इमरान खान की अक्सरियत जो है वो अगर ख़त्म नहीं की जा सकती तो महदूद कर दी जाए। ये एक पता नहीं किस ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। ये नहीं हो सकता। ये कुदरत का फैसला साफ यही नज़र आता है कि पीटीआई की हुकूमत बनने वाली है, क्योंकि जिस चीज़ की कोई बुनियाद न हो, जिस इमारत की बुनियाद ना वो कायम नहीं रहती। कुरान मजीद की आयत बिल्कुल इसमें बिल्कुल वाज़ेह है, और सच्चाई वही है जो अल्लाह की आखिरी किताब में लिखी हुई है। हलाक हुआ वो दलील से हलाक हुआ, जो जिंदा रहा बाकी रहा वो दलील जी से सर, अब जेल भरो तहरीक की बात कर लेते हैं। बज़ाहिर तो पीटीआई को इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी, आपका तज्जिया क्या कहता है? जेल भरो तहरीक पे वर्डिक्ट देने का वक्त नहीं आया, उस पर हम जजमेंट नहीं दे सकते। हो सकता है ये मोमेंटम गेन कर ले शुरू में, चूँकि तंजीम अच्छी नहीं है। ये हमेशा खान साहब से अर्ज किया गया, उनके खैर खान ने हमेशा उनसे कहा तंजीम अच्छी नहीं है। तंजीम अगर बेहतर होती तो नताइज में, लेकिन आज गुजरांवाला में काफ़ी लोगों ने गिरफ्तारी दी। हुकूमत की पॉलिसी भी है, बाद जगह छोड़ दिया जाता है। पेशावर में तो ऐसा लगता है कि पीटीआई की लीडरशिप ने मफाहमत कर लिया, बाद जिन्हें ये काम सौंपा गया था। सारी लीडरशिप की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। और मुल्तान में पुलिस ने खुद गिरफ्तार नहीं किया, अखबारात की इत्तला ये है, लेकिन आज गुजरांवाला में काफ़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। अभी चंद दिन लगेंगे, जैसे जैसे पीटीआई के वर्करों पे ये इंकशाफ होता जाएगा कि जेल ऐसी कोई हौलनाक चीज़ नहीं, कोई जहन्नम नहीं है। जो लोग जेलों में रहे हैं उन्हें पता है कि अडॉप्टेबिलिटी में कुछ वक्त तो लगता है, लेकिन ऐसी कोई अजियतनाक जगह नहीं होती जहाँ सियासी कारकुन जमा हो जाते हैं। वहाँ इंतज़ामिया की गिरफ्त भी बहुत कमज़ोर हो जाती है, फिर अदालतें भी क्लास होने दे देती हैं, क्योंकि सब पढ़े लिखे होते हैं अक्सर लोग। फिर उन्हें घर से खाना मंगवाने की इजाज़त दे दी जाती है, और उनके हमदर्द उनके लिए अच्छे अच्छे खाने लेके जाते हैं, और उन्हें सोचने का मौका मिलता है। जेल को ऐसी तकलीफ दे चीज़ तो नहीं है ना। इमाम इब्न तैमिया था कि जब उन्हें जेल में डाला गया तो उन्होंने कहा कि ये तो मुझे ऐसी एक नेमत मुयस्सर आई है कि जो कभी मुयस्सर ही नहीं आई थी। सही। अच्छा हारून साहब, आखिर में मैं चाहूँगा ये जो बयानिए की जंग चल रही है इस पर भी थोड़ी रोशनी डालें। आपके ख्याल में ये जो मरियम नवाज साहिबा की जानिब से कहा जाता है कि इमरान खान साहब को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, फिर इमरान खान साहब ये बाजवा साहब का नाम लेकर जो तनकीद करते हैं, ये जो एक बयानिए की जंग चल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इमरान खान का तो एक बयानिया है, वो ये कहते हैं कि आम आदमी को उसके हुकूक मिलने चाहिए। अमल कितना होता है दूसरी बात है। परफॉर्मेंस बहरहाल उनकी बाकी हुकूमतों से बेहतर रही है। कोरोना से उन्होंने जंग की, उन्होंने मईशत को बेहतर किया, उन्होंने डैम बनाया, उन्होंने सेहत कार्ड बनाया जो अब तकरीबन मुअत्तल है, और भी शजरकारी की कई काम किए। नून लीग का कोई बयानिया नहीं है। नून लीग के पास लड़ाका जो जाहिल पसमानदा इलाके के खातीन होते हैं, उन तक ताने हैं, उनकी तरह ताना जनी है, और वो ताना जनी करने वाले कौन है हमें पता है, तनख्वाहदार नौकर हैं। जी जी। हारून रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तफसील से हमने इन 3 मामलात पर बात की।